तो वन पीस चैप्टर 1175 आ चुका है और इसमें हमें लूफी, लोकी, जोरो और सांजी का एक्शन देखने को मिलने वाला है। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें एक कवर पेज दिया गया है जिसमें कि साबो और कोआला है और उसके साथ कुछ ओरिजिनल कोआला बैठे हुए हैं। और उसके बाद अपना चैप्टर शुरू होता है सांजी और रॉबिन के साथ, जो कि यहाँ पे सांजी बचाता है रॉबिन को उसका अटैक यूज करके डियाबल जाम्बे। लेकिन उसके बाद हमें जिम्बे एक्सप्लेन करता है कि ये जो थॉर्न्स है सोमर के, इसके वीकनेस है हाई टेम्परेचर, जो कि यहाँ पे सांजी का अटैक है। लेकिन रॉबिन को बचाने के बाद सांजी कहता है कि आखिर ये हाकी और ये जो रोअर मैंने सुनी, आखिर ये है क्या? क्योंकि हमें पता है ये दोनों चीजें बिलोंग करती है लोकी को, क्योंकि वो उस जगह से एक सीन देखते हैं जहाँ पे कि वो एमएमए मॉन्स्टर घूम रहा है और वहाँ पे उनके पीछे एक बहुत बड़ी शैडो है। तो सांजी भी पूछता है कि आखिर इतनी बड़ी शैडो है किसकी। तो तभी उसके बाद हम सीन देखते हैं वेस्ट विलेज का, जहाँ पे कि जो बच्चे और पेरेंट्स थे उनको यहाँ पे लोकी ने ड्रॉप कर दिया है वेस्ट विलेज के अंदर। लेकिन उसके बावजूद भी जो विलेज के लोग हैं वो लोकी से कहते हैं कि लोकी ये जो जगह है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो तुम एक काम करो, इन बच्चों को और जो घायल हुए पेरेंट्स है उनको किसी और जगह पे लेके जाओ जो कि सेफ होगी। लेकिन यहाँ पे लोकी उसके अंदाज में रिप्लाई करता है कि देखो मुझे इससे कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि ये लोग मेरे पीठ के ऊपर कूद चुके थे तो मैं इनकी मदद नहीं करने वाला था, तो वो रास्ते में आ गए इसीलिए मैंने उनको बचा लिया और कोई भी नहीं। ये बिल्कुल लोकी टाइप का रिप्लाई, अगर वो बचाना भी चाहता है तो वो कहेगा नहीं। तो उसके बाद हम देखते हैं एक बहुत ही बढ़िया पैनल जिसमें कि हमें लोकी का फुल फॉर्म देखने को मिलता है और भाई वो बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। और उसके साइड में जो एमएमए मॉन्स्टर है वो देख सकते हो, वो बहुत ही मामूली लग रहा है और एक मॉन्स्टर उसके मुंह में है और बाकी के मॉन्स्टर उसे देख के ही डर रहे हैं। लेकिन उसके सर के ऊपर उसका हथौड़ा रैग्निर और लूफी बैठे हुए हैं और लूफी वहां से लोकेट करता है जोरो को, क्योंकि जोरो उसी विलेज में प्रेजेंट है। और तभी उसी सीन में यहाँ पे एल्डर जरूल सबको अनाउंस करता है कि जितने भी बच्चे अगवा हो गए थे वो अभी सेफ है। तो ये सुन के नामी, रॉबिन और जिन भी थोड़ा खुश हो जाते हैं कि ठीक है अभी बच्चे सेफ है, और जो बाकी के लोग भी होते हैं एल्बाफ के वो भी खुश हो जाते हैं कि अच्छी बात है अभी कोई भी हॉस्टेजेस नहीं है तो हम बेखौफ होके फाइट कर सकते हैं। और उसके बाद हम लूफी और जोरो की कन्वर्सेशन देखते हैं। यहाँ पे जोरो कहता है कि तो तुम अपना बहुत ही बढ़िया टाइम लेके यहाँ पे आए हो, लेकिन ये मत कहना कि ये ड्रैगन लोकी है। तो यहाँ पे लूफी कहता है कि तुम बिल्कुल सही हो, ये ड्रैगन लोकी है और मुझे पता था कि अगर तुम यहाँ पे हो तो ये जगह बिल्कुल भी सेफ है। मतलब यहाँ पे भाई लूफी पूरा अपना भरोसा दिखाता है जोरो के ऊपर। तो यहाँ पे जोरो उसे रिप्लाई करता है कि तुम इसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो, मैं यहाँ पे सब संभाल लूंगा। लेकिन यहाँ पे जोरो लूफी से कहता है कि देखो अगर तुम अभी अपने जायंट फॉर्म में हो तो तुम वो मॉन्स्टर जो है एमएमए वाले उनको निपटा दो, क्योंकि अगर वो खड़े रहे तो यहाँ पे एल्बाफ ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसी जगह जहाँ पे पेरेंट्स और बच्चे थे वहाँ पे सोमर्स अटैक कर देता है उसके थॉर्न से और वो कहता है कि तुमने मेरा पूरा मजा ही खराब कर दिया। मतलब भाई ये लसन बंदा अभी भी लगा हुआ है उसी चीज को लेके। लेकिन यहाँ पे लूफी भी उसको देखता है और यहाँ पे सॉमर्स कहता है कि चलो ठीक ही है, अगर तुम बच्चे जिंदा ही हो तो मेरा प्लान मतलब यहाँ पे खराब नहीं हुआ, तो मैं तुम्हें एक काम करता हूँ, मैं अभी भी तुम्हें होली लैंड लेके जा सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे पेरेंट्स को खत्म कर दूंगा। और वो अटैक यूज करता है रैपिड फायर थॉर्न लॉन्चर। लेकिन ये सुनने के बाद जितने भी बच्चे हैं वो चिल्ला के कहते हैं कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, जिसमें कि कॉलन आ गया सबसे और एक के बाद एक सारे बच्चे सामने आ जाते हैं और वो कहते हैं कि इस बार हम हमारे पेरेंट्स को बचाएंगे। तो ये सुन के सोमर्स बहुत ही खुश होकर रोने लगता है कि बेवकूफ हो तुम, सच में प्राइसलेस हो। क्योंकि यहाँ पे सोमर्स कहता है कि इस पॉइंट पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मिशन गया तेल लेने और मैं तुम सबको खत्म करने वाला हूँ। क्योंकि भाई इसको इसी चीज में मजा आता है, क्योंकि होली लैंड के जितने भी बंदे हैं वो सब हल्के हैं, उनको यही चीज में मजा आता है कि वो जितने भी नीचे वाले बंदे हैं, मतलब होली लैंड के नीचे जितनी भी जगह है उन सारे लोगों को मारने में इनको अलग ही मजा आता है। तो यहाँ पे सोमर्स कहता है कि ठीक है, तुम्हें मारने के बाद जो तुम्हारा अभी ब्रेव फेस है, तुम बहुत ही ब्रेव बन रहे हो, तो ये चेहरा मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। और वो उन सबको गुड बाय कहता है और उसी के साथ वो सबके ऊपर, मतलब जो बच्चे भी सामने थे उनके ऊपर भी अटैक कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पे जोरो आके उन सबको बचा लेता है और भाई इसका एक भी अटैक किसी को भी नहीं लगता, क्योंकि सब थॉर्न्स को जोरो ब्लॉक कर देता है। और यहाँ पे लूफी बहुत ही खुश होता है, क्योंकि लूफी कहता है कि मुझे पता था जोरो तुम ये सारी चीजें हैंडल कर ही लोगे। लेकिन यहाँ पे सोमर्स का दिमाग खराब हो चुका है और वो कहता है कि आखिर ये चीज की किसने। तो उसके बाद बहुत ही बढ़िया पैनल देखते हैं हम लूफी का, जो कि भाई जोरो को हाइप अप करता है कि देखो इसका नाम है जोरो और ये मेरा क्रू मेंबर है और तुम इस बात को कभी भूलना मत। मतलब भाई यहाँ पे लूफी भी जोरो को हाइप अप कर रहा है। और उसके बाद लूफी उसी पोजीशन में आता है जो कि हमने वानो में देखी थी, वो
काइडो के अगेंस्ट जो लाइटनिंग अटैक यूज करता है जायंट फॉर्म में, वही सिमिलर थोड़ा फॉर्म यहाँ पे हमें देखने को मिलता है इस पैनल में। और वो लाइटनिंग लेके तैयार होता है अटैक करने के लिए सोमर के ऊपर, लेकिन उससे पहले वो थोड़ा एम लेता है, जो कि हमने पिछले बहुत सारे एपिसोड में देखा है कि लूफी बहुत बार गॉगल क्रिएट करता है या फिर उसकी बैट क्रिएट करता है इमेजिनेशन से। तो यहीं पे वो इस बार एक टारगेट लोकेट करने के लिए एक बायनोकुलर जैसी चीज क्रिएट करता है, जो कि हम राइफल में देखते हैं। तो उसी के साथ वो लॉक करता है सोमर्स को और अटैक कर देता है। और ये देख के भाई सोमर्स की फट जाती है, और उस अटैक का नाम होता है गम गम बूमिंग डॉन थॉर राइफल। और भाई ये अटैक बहुत ही मैसिव है और ये बहुत ही बढ़िया पैनल है। लेकिन ये अटैक के बाद सोमर्स ऐसे टूटता है जैसे कोई कांच की चीज को कोई हैमर कुचल रहा हो, उस तरीके से ये पूरा ब्रेक होता है। क्योंकि हम अगले पैनल में देखते हैं कि इसकी बॉडी पूरी ब्रेक हो रही है और इसके दांत भी ब्रेक हो रहे हैं यहाँ पे। और ये सीन देख के ओइमो और रोड बहुत ही खुश होते हैं कि भाई स्ट्रॉ आर्ट ने अपना काम कर लिया है यहाँ पे। लेकिन उसके बाद जो बच्चों के अराउंड वो थॉर्न्स लिपटे हुए हैं वो सारे निकल जाते हैं, क्योंकि भाई अभी सोमर्स पिट चुका है। और उसके बाद कॉलन रिप्ली से कहता है कि मॉम ये तो निका है। और ये देख के थोड़ी इमोशनल होके रिप्ली कहती है कि आखिर मुझे लूफी कुन का व्हाइट फॉर्म देखने को मिल ही गया, और ये एग्जैक्टली निका जैसा ही लगता है। और मैं उम्मीद करती हूँ, ऐसा रिप्ली कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सच में वॉरियर ऑफ लिबरेशन हो। लेकिन इतना मार खाने के बावजूद भी सोमर्स नीचे गिर के कहता है कि क्या तुमने निका कहा? ये बस बच्चों को बताने के लिए एक स्टोरीज है जो कि उन्हें डराने के लिए कही जाती है। लेकिन यहाँ पे लोकी भी है और ये बात सुन लेता है। वो अपना पंजा उठा के उसके ऊपर कहता है कि ठीक है बहुत हो गया तुम्हारा, और उस पे सीधा अटैक कर देता है फाइनल वाला। और इसी के साथ यहाँ पे सोमर्स का चैप्टर क्लोज होता है। पता नहीं वो आखिरी में जिंदा बचता है या नहीं, हमें शायद अगले चैप्टर में देखने को मिलेगा। लेकिन लोकी को देखने के बाद गांव के लोग कहते हैं कि हमें सच में एक निडहॉक ने बजाया यहाँ पे। तो इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है थोड़ा पास में, जहाँ पे कि गबन रिकॉल करता है ये सारा सीन देख के, जहाँ पे जारुल, शैंक्स और गबन थे। ये वही टाइम है जहाँ पे हरल्ड खत्म हो गया था, उसके बाद ये तीनों बातें करते हैं। तो यहाँ पे एल्डर जरूल उनको बताता है कि ये एक एल्बफ का फॉरबिडन डेविल फ्रूट है और इसका नाम है द माइथोलॉजिकल ड्रैगन फ्रूट। और ऐसा कहते हैं कि जो भी इस फ्रूट को खाएगा वो इस दुनिया का सबसे जायंट ड्रैगन बनेगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आखिर इसे कौन खाता है। अगर इसे कोई ह्यूमन खाता है तो वो उसके रिलेटिव ही इतना ही बड़ा होगा, लेकिन अगर इसे कोई जायंट खाता है तो उसके साइज के हिसाब से वो ज्यादा बड़ा होगा। अगर कोई इसे एंशियंट जायंट खाता है तो वो इन सब के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा बड़ा होगा। तो इसी वजह से यहाँ पे हमने देखा था कि जब जेबेक कहता है कि अगर इस फ्रूट को हेरल्ड खाता है तभी ये उसकी मैक्सिमम आउटपुट को जनरेट कर सकता है। तो इसी वजह से जेबेक ये बातें कहता है। लेकिन उसके बाद शैंक्स क्वेश्चन करता है जारुल से कि क्या इस फ्रूट के इमेंस पावर की वजह से इसको किसी को भी खाने नहीं दिया था। लेकिन यहाँ पे जरूर बताया कि नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं थी, इसको अभी तक कोई खा नहीं पाया क्योंकि इसे प्रोटेक्ट कर रहा था इसका गार्डियन हैमर रैग्निर। क्योंकि एल्बफ में एक लेजेंड है और लोग कहते हैं कि एक गॉड ऑफ वॉर था जो कि उसके हथौड़े के साथ, रैग्निर के साथ उसने फाइट की थी सन गॉड के साथ, और वो भी एक जायंट ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता था। और उसके साथ एक लॉयल कंपेनियन था और वो था एक आइस स्क्विरल रैटाटोस। और ऐसा कहते हैं कि उसके मास्टर की जब मौत हो गई थी, मतलब जो गॉड ऑफ वॉर था, तो उसके बाद उसके हैमर को उस स्क्विरल ने पोजेस कर लिया था। उस टाइम से वो वेट कर रहा था उसके मास्टर की वापसी के लिए। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में आके गपान इस चीज को रिकॉल करता है और कहता है कि शायद वो अभी वो रैग्निर, वो रैटाटोस अभी प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है उस फ्रूट को, क्योंकि उसने अपना डिसीजन बना लिया है और उसने चूज कर लिया है लोकी को। और भाई उसके बाद हम बहुत ही खूबसूरत पैनल लिखते हैं जिसमें कि लोकी अपने जायंट फॉर्म में रोर कर रहा है और उसके सामने जो भी मॉन्स्टर थे वो भाग रहे हैं उसे देख के, और वो उन सब पे अटैक करने के लिए तैयार होता है और वो उसी अटैक में उन सबको निपटा देता है। और उस अटैक का नाम होता है थ्रूडोहैम। तो नॉर्स माइथोलॉजी में थ्रूडोहैम एक ऐसी जगह है जहाँ पे थॉर रहता है, वो थॉर को बिलोंग करती है वो जगह, वो उस अटैक का नाम है। और इस अटैक की वजह से सबके सब मॉन्स्टर निपट जाते हैं। लेकिन ये सीन देखती है गंग को, मतलब जिसको अभी ईमो ने पोजेस कर रखा है। और उसके बाद ईमो यहाँ पे लोकी का जायंट फॉर्म देख के कहती है कि तो कब से ये निडहॉक यहीं पे था एल्बफ के अंदर। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले चैप्टर में।